मुझे लग रहा था कि इस सीजन 16th आने वाला है। मुझे लग रहा था कि इस सीजन हम बार्सिलोना को बीट करेंगे सारे क्लासिकों में। मुझे लग रहा था कि इस सीजन हम शायद ट्रेबल जीतेंगे, बिकॉज हमारे पास एक मैनेजर है जो टेक्टिकली सॉलिड है, हमारे पास एक टीम है जो सुपरस्टार से भरी भरी है। लेकिन मैं गलत था। मुझे लगा था कि ये रियल मैड्रिड कर सकती है, लेकिन जो परफॉर्मेंस दिखाई है इन्होंने अगेंस्ट यूवेंटस, मुझे नहीं लगता कि ये रियल मैड्रिड कर सकती है। ऐसा नहीं है कि टीम में क्वालिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि टीम के पास चांसेस नहीं है, टीम के पास सब कुछ है, लेकिन टीम के पास वो हंगर नहीं है, टीम के पास वो फिनिशिंग नहीं है, टीम के पास वो लीडरशिप नहीं है जो आपको दिखती थी 2017, 18, 16, 15, 14, लाडासीमा, 16, 17, 18 का ट्रिपलेट करा था, जो थ्री-पीट करी थी। उस टीम में हंगर थी, उस टीम के पास एक क्वालिटी थी, उस टीम के पास एक भूख थी कि भाई हमें प्रूव करना है। इनके पास नहीं है, ये नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आप बोलोगे कि रियल मैड्रिड 28 शॉट्स लेगी, उसमें से 10 ऑन टारगेट होगी, 3 बिग शॉट्स होगी, आपकी XG मोर देन 3 होगी, और लास्ट में आप मैच जीतोगे कोर्टुआ की सेव्स की वजह से, आप मैच जीतोगे एक वुडवर्क में बॉल आई, लकीली बेलिंगम के रास्ते में गिर गई एंड बेलिंगम स्कोर्ड। आप इतने मतलब इतने ऐसे ऑर्डर में मैच जीतोगे तो भाई ये तो कन्विंसिंग नहीं है, ये विन तो कन्विंसिंग नहीं है। और मैड्रिड को बहुत काम की जरूरत है, जाबी अलोंसो को भाई टेक्टिकली घुसना पड़ेगा, किताबें खोलनी पड़ेगी, बिकॉज ऐसे तो नहीं हो रहा है। सो मैच में हुआ क्या, मैच में भाई बफों आए थे, गोलकीपर यूवेंटस यूवेंटस तो बफों को लेकर आई थी भाई। 2006 इटली वर्ल्ड कप का बफोन आया था, ही सेव्ड लाइक वो स्पाइडरमैन है भाई, वो स्पाइडरमैन बन गया था। स्पाइडरमैन एक बॉल तो जाने दे यार, एक बॉल तो अंदर जाने दे भाई। ना एम्बाप्पे से फिनिश हो रहा था, ना ब्राहिम से फिनिश हो रहा था, चुआमेनी से फिनिश नहीं हो रहा था, जो बॉल जा रही थी वो उस गोलकीपर पर लग रही थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, गोलकीपर इतना अच्छा था कि भाई उसने सेव पे सेव कर दिए, या हमारी फिनिशिंग इतनी बुरी थी कि हम बॉल ही अंदर नहीं डाल पाए। तो क्या था ये, हमारी फिनिशिंग भी बुरी थी, उनका गोलकीपर भी अच्छा था। सो गेम में हुआ क्या है, गेम दो हाफ की स्टोरी है। अगर आप रियल मैड्रिड के फैन हो, आपको पता है मैड्रिड फर्स्ट हाफ में तो मरी होती है। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप इंडियन फैंस हो, भाई मत देखो फर्स्ट हाफ, मत देखो फर्स्ट हाफ, मस्त 10 बजे सो जाओ, आराम से 1:30 बजे का अलार्म लगाओ, 1:30 बजे उठो और सेकेंड हाफ देखो। बिकॉज फर्स्ट हाफ देखे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला। फर्स्ट हाफ में इन्होंने कुछ नहीं करना है। मैं इतना नेगेटिव बेशक साउंड कर रहा हूँ, बट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि नेक्स्ट मैच क्लासिको है, और मुझे पता है नेक्स्ट मैच में इन्होंने यही करना है अगेंस्ट बार्सिलोना, यही होगा। फर्स्ट हाफ ऐसे ही हगेंगे, बट वो बार्सिलोना होगी, उनके अटैकर्स क्लिनिकल होंगे, वो स्कोर कर जाएंगे 2-0। फिर सेकंड हाफ में हम जागेंगे कि भाई कमबैक करना है, कमबैक करना है, और कमबैक होगा नहीं, वो दो और मार देंगे, 4 हो जाएगा, और एंड में स्कोर 4-2 के साथ बारसा के फेवर में चला जाएगा। ला लीगा चली जाएगी वैसे ही। UCL में अगेंस्ट आपके लिवरपूल खेलना है, ठीक है, वो 4 हारे थे ड्राउट पर, लेकिन अब भाई उन्होंने भी 6 मार दिए, तो स्कोर तो सब कर सकते हैं मैड्रिड को छोड़कर। तो अब नेक्स्ट क्या, कि क्या हुआ कैसे ये, मैड्रिड की फिनिशिंग इतनी बुरी कैसे हो गई? या तो यूवेंटस डिफेंसिवली अच्छी थी, या मैड्रिड क्रिएट ही नहीं कर पा रही थी। सो क्रेडिट गोज टू जाबी अलोंसो, बिकॉज लाइनअप में भाई टंबल अप कर दिया था जाबी ने। टू बी फेयर, लाइनअप में मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था ब्राहिम डियाज आपका वो विंगर नहीं है भाई। आई डोंट थिंक सो। जाबी को क्यों एक्सपेक्टेशन है ब्राहिम से कि ब्राहिम गैरेथ बेल है कि जो आउटसाइड भी कर लेगा, आउटसाइड ड्रिबल करके फार चला जाएगा, और नियर इनसाइड कट इन करके भी चांस क्रिएट कर देगा। ब्राहिम नहीं है भाई, वो नहीं है। वो बंदा अगेंस्ट सब्स्टिट्यूट खेल सकता है, उसको आप 60 मिनट में लाओ, आपको वो प्राइम प्राइम गैरेथ बेल लग जाएगा भाई कि भाई यही है। लेकिन आप उसको पूरे के पूरे 90 मिनट्स खिलाओगे, वो नहीं कर सकता है। सो फर्स्ट ब्लंडर करा जाबी अलोंसो ने कि उन्होंने ब्राहिम डियाज को खिलाया। मेरे ओपिनियन में आप गोंजालो गार्सिया को खिला सकते थे, अगर आपको 4-4-2 के साथ ही जाना था, आप गोंजालो गार्सिया खिला देते। वो वे बेटर होता अगर आप गोंजालो गार्सिया के साथ जाते, आपके बॉक्स में प्रेजेंस होती। फर्स्ट हाफ में मिसिंग पार्ट वही था मैड्रिड के लिए कि बॉक्स में कोई नहीं था, बॉक्स में कोई नहीं था तो स्पेस ही नहीं था। आपकी यूवेंटस इतनी डीप थी और इतनी कॉम्पैक्ट थी कि बिटवीन द लाइंस और आपके बिटवीन स्पेस था ही नहीं उस बॉक्स में। मैड्रिड ऑपोजिशन हाफ में थी, पोजेशन था 70%, लेकिन क्या करूं मैं उस पोजेशन का अगर क्रिएट ही नहीं हो रहा है। अब बस बॉल घुमा रहे हो, बॉल सर्कुलेट हो रही है। भाई पोजेशन रखना और गोल स्कोर करना, गोल स्कोर अपॉर्चुनिटीज बनाने में फर्क है, बहुत डिफरेंट है।
मैड्रिड की एक्सजी एक की भी नहीं थी फर्स्ट हाफ में यार। वी वर दैट बैड। तो लाइनअप में भाई जाबी अलोंसो टंबल खेला था कि शायद ब्राहिम, बट ब्राहिम इज नॉट दैट गाय। तो मेरे अकॉर्डिंग कामाविंगा स्टार्ट कर सकता था, लेकिन जाबी को बैक थ्री के साथ जाना था, बिकॉज आपको न्यूमेरिकली मिडफील्ड में नंबर मैच करने थे। बट उसके बावजूद भाई यूवेंटस को स्पेस मिल रहा था मिडफील्ड में। आप सोचो कि आप बैक थ्री के साथ जा रहे हो, आपका मेन प्लान है कि हम 3-5-2 खेल लेंगे या 3-4-3 खेलेंगे, लेकिन फिर भी आप मिडफील्ड में स्पेस था। सो फर्स्ट नेगेटिव तो वही था। फर्स्ट हाफ में तो यही हुआ है भाई। फर्स्ट हाफ तो इतना बोरिंग था कि मैं ऐसे लग गया था कि भाई सो ही जाते, क्यों देखना मैच। लेकिन मुझे पता था सेकंड हाफ हम सेकंड हाफ में ही आते। तो सेकंड हाफ में आए भाई। सेकंड हाफ में फिर आते आते ऐसा हो गया था कि एक टाइम पे तो मैं ऐसे था कि भाई एक बॉल घुसा दो यार, ये गोलकीपर बीट नहीं हो रहा तुमसे। लेकिन समहाउ बेलिंगम स्कोर्ड, विनीसियस जूनियर क्रिएटेड द चांस आउट ऑफ नोवेयर। आप देखो जो गोल आया भी है वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस से और प्योर लक से आया है भाई। विनीसियस जूनियर ने ड्रिबल करा, 5 लौंडे इधर उधर, बूम बूम, बोका जोनीतो डांस करा था विनीसियस, बॉल मारी। अगर वो आई आई जस्ट वांटेड, ठीक है बेलिंगम स्कोर्ड भाई, आई एम हैप्पी, लेकिन अगर वो बॉल अंदर जाती, वो वुडवर्क में हिट नहीं करती, माय गॉड इट विल बी गोल ऑफ द सीजन भाई। गोल ऑफ द सीजन हो जाता, जितने टाइट स्पेसिस से और जितनी ड्रिबलिंग करके विनीसियस ने वो बॉल निकाल के शॉट लिया था। बट बेलिंगम वापस आए हैं, बेलिंगम ने सेकंड हाफ में बॉक्स में प्रेजेंस दिखाई, और आपको पता है फिर क्या होता है। बॉल गोलकीपर में लगे, पोस्ट में लगे, वो गिरनी बेलिंगम के पैरों पर ही है। बेलिंगम के पैरों पर गिरी, बेलिंगम स्कोर्ड एंड मैड्रिड 1-0। हे जूड। लेकिन फिर भी आप सोचो कि आपने पूरी गेम पोजेशन वाइज डोमिनेट करी, आपने पूरी गेम स्टेट्स पे डोमिनेट करी, आपके पास मिडफील्ड में बंदे ज्यादा थे, लेकिन फिर भी यूवेंटस एंड अप स्कोरिंग, ऑलमोस्ट एंड अप स्कोरिंग, इक्वलाइजर भी कर दिया था, विनर भी मार दिया था। थैंक गॉड टिबो थे, टिबो भैया थे उधर, टिबो कोटुआ। मतलब आज मुझे देख के लगा है कि भाई रियल मैड्रिड खेल रही थी, मतलब जो 5 सालों से रियल मैड्रिड में यही चलता है कि टिबो सेव्ड, टिबो सेव्ड, टिबो सेव्ड। आज भी यही हुआ है, टिबो सेव्ड, टिबो सेव्ड, टिबो सेव्ड। तो इन माय ओपिनियन बैक थ्री आपकी तब वर्क करेगी और आपकी हाई प्रेसिंग तब वर्क करेगी जब वो एक प्रॉपर अमाउंट में हो, एक प्रॉपर सीक्वेंस हो उसका। ऐसे नहीं कि कभी भी कूद जाना है भाई। आज के मैच में मैड्रिड का सबसे बड़ा सेटबैक और ड्रॉबैक यही था कि आपकी प्रेसिंग वर्क नहीं करी। आप बीट ही प्रेसिंग पर हुए। 36 मिनट था जब यूवेंटस ने फर्स्ट लॉन्ग बॉल ली थी। 36 मिनट लग गए मैड्रिड को नॉर्मल होने में। 36 मिनट, 36 मिनट बार्सिलोना नहीं देगी, 36 मिनट पीएसजी नहीं देगी, 36 मिनट आर्सेनल नहीं देगी, 36 मिनट लिवरपूल नहीं देगी। यूवेंटस थी, वो थोड़े वीक है, अटैकिंग वाइज वीक है, 7 गेम से मैच जीते नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यूवेंटस उतना हमारे को करेगी भाई, पनिश करेगी। अगर आप अगेंस्ट किसी बिग टीम के होते तो भाई वो पनिश हो जाते। 36 मिनट में आप 2-0 डाउन होते, जितना स्पेस था हमारे मिडफील्ड में, जिस वे पे हम काउंटर ले रहे थे। सो मेरे ओपिनियन में अगर आपको प्रेसिंग करनी है, आपको हाई प्रेस के साथ जाना है, काउंटर प्रेस करनी है, तो भाई एक प्रॉपरली कर लो यार, वरना मत करो, फिर लो ब्लॉक ही खेल लो, वही वही बेटर है। काउंटर ही खेलेंगे भाई, एटलीस्ट इतना स्पेस ओपन तो नहीं होगा। भाई 2 चांसेस थे जहां पर वन वन ऑन वन आ गया था, कुर्टुआ सेव्ड अस और मैड्रिड समहाउ सर्वाइव्ड। नाउ है क्या भाई, अब ठीक है जीत गए, अब इसका बनता क्या है आगे। प्लेयरों ने करा क्या भाई, ठीक है जीत तो गए, लेकिन करा क्या प्लेयर्स ने पिच पर, करा क्या है। सो जूड बेलिंगम स्कोर भाई, आग आग था लौंडा। सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में तो गायब था। आर्दा गुलर भाई, मैं मेंशन करना भूल गया, लेकिन गुलर क्रिएटेड सच ए गुड चांसेस। एम्बाप्पे की फिनिशिंग कुड हैव बीन बेटर, लेकिन ठीक है। विनीसियस अच्छा था, हमारे सेंटर बैक्स अच्छे थे। राउल एसेंसियो भाई सॉलिड, भाई सॉलिड लौंडा। मिलिताओ सॉलिड था, और जो राउल एसेंसियो की इंजरी आई है वो नॉर्मल है, कुछ हुआ नहीं है। सो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर अस, हमारे पास पड़े हैं सेंटर बैक्स। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि अब नेक्स्ट क्या। ठीक है जीत गए, 1-0 आ गया, वी अंडर परफॉर्म्ड, लेकिन अगेंस्ट बार्सिलोना हम नहीं कर सकते अफोर्ड ये करना। अगेंस्ट बार्सिलोना हमें फिनिश करने पड़ेंगे चांसेस। अगेंस्ट बार्सिलोना हमारी प्रेसिंग हैव टू बी क्लिनिकल। अगेंस्ट बार्सिलोना हमारी लाइनअप हैव टू बी परफेक्ट। हम ऐसे नहीं, रिस्क नहीं भाई, किसी भी मैच में से पंट मत लो, मत डालो ब्राहिम को, नहीं है ठीक है वो एज ए सब्स्टिट्यूट अच्छा है, बट ही डजेंट वर्क। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ब्राहिम से, ब्राहिम वो नहीं है,
वो क्रिएटिविटी की आपको एक सीक्वेंस याद होगा जहां एम्बाप्पे ने 2 बंदों को गिराया और बॉल पास करी। ब्राहिम वो नहीं कर सकता है। पूरी टीम में वो सिर्फ विनीसियस कर सकता है, एम्बाप्पे कर सकता है और रॉड्रिगो कर सकता है। सो अगर आप विंग्स पे जाना चाहते हो तो ये 3 बंदे हैं आपके पास। तो राइट पर तो वो ऑप्शन ही खत्म हो गया, तो बेस्ट ऑप्शन है 4-4-2 के साथ जाओ। मिडफील्ड में नंबर ज्यादा रखो। कामाविंगा स्टार्ट कर सकता था मेरे ओपिनियन में, जाबी ने वहां थोड़ी सी गलती कर दी। लेकिन जीते 3 पॉइंट्स आए, बेलिंगम स्कोर्ड, विनीसियस शाइंड, गुलर शाइंड, कोर्टुआ सेव्ड अस। अब अगेंस्ट बार्सिलोना, आई जस्ट विश हम ब्लेंडर ना करे। सो आप बताओ मुझे इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू थिंक? क्या जाबी को 4-4-2 के साथ जाना चाहिए? ब्राहिम को बाहर बिठाओ, कामाविंगा को मिडफील्ड में डालो, अब फ्रंट आप एम्बापे और विनीसियस के साथ जाओ। और डू यू थिंक कि भाई ठीक है विंगर के साथ ही जाना है, फ्रैंको को खिला लेंगे भाई, हमें तो 3 चाहिए आगे? बताओ मुझे इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू थिंक? बाकी भाई जीत गए यही बोलूंगा, कन्विंस तो मैं नहीं हूँ। सो यही था मेरी साइड से। मिलते हैं, टिल देन हाला माद्रिद, इनादा मास एंड मुचा ग्रासिया।